प्रेम शुक्ला जी, इंडिया विपक्ष ने नाम रख लिया तो सत्ता पक्ष को अब इंडिया से चिढ़ हो गई, इसीलिए अब इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम करेंगे और भारत को बढ़ावा देंगे। प्रेम शुक्ला जी, इनके इसी घमंड के लिए इनको घमंडिया कहते हैं। इनको इसी घमंड के लिए घमंडिया कहते हैं कि इनको इस बात का घमंड है कि हर कोई इनसे डर रहा है। इनका एक गालीबाज नेता गाली देता है और कोर्ट उससे कहती कि आप माफी मांग लो। घमंडी जो है माफी नहीं मांगते हैं, सजा पा जाते हैं, उसके बाद कोर्ट को गरियाने लगते हैं कि ये न्यायालयीन व्यवस्था को गाली देंगे घमंडिया, ये प्रशासनिक व्यवस्था को गाली देंगे घमंडिया। अभी इस पैनल में बैठे दो वरिष्ठ पत्रकारों ने, आदरणीय प्रदीप सिंह जी ने, आदरणीय अभय दुबे जी ने, इनमें से दोनों कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। न इनका सपा, बसपा, कांग्रेस, आप किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन दोनों इस बात को मानते हैं कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक शब्द है। ये मेरा मानना नहीं है, ये इन दोनों का मानना है। और आदरणीय प्रदीप सिंह और अभय दुबे जी दोनों कहते हैं नाम बदल देना चाहिए। तो ये दोनों को क्या ईर्ष्या है? इनको इंडिया अलायंस से ईर्ष्या हो गई अभय दुबे जी को और प्रदीप सिंह जी को। इनको राहुल गांधी और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन से बहुत ज्यादा द्वेष का भाव है क्या इनके मन में? किसी के मन में द्वेष और ईर्ष्या का भाव नहीं है, ना कोई डर रहा है किसी से। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अनुराग भाई, रोज शाम में 4-5 घंटा आप टेलीविजन पर आए बाएं साएं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आप। आज तक किसी ने रोका आपको क्या? किसी तानाशाही व्यवस्था में संभव है क्या? जरा अभय दुबे जी से पूछ लीजिए। ठीक है, तानाशाही व्यवस्थाओं के अध्येता है वो। ठीक है, किसी तानाशाही व्यवस्था में आकर जो है अनुराग भदौरिया इस तरह की बातें कर सकते हैं क्या? अखिलेश प्रताप सिंह जी किसी तानाशाही आपातकाल में कोई कह पा रहा था क्या? प्रदीप सिंह जी, अभय दुबे जी दोनों आपातकाल के साक्षी हैं। आपातकाल में कोई आकर इस तरह से बयान दे सकता है? ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए अभय जी। हमारे यहाँ जो चर्चाएं होती हैं उन पर राजनीति बहुत ज्यादा हावी होती है, चुनाव नजदीक होता है तो वो और भी ज्यादा हावी होती है। आपने चूंकि मौका दिया है, इसका सदुपयोग करते हुए मैं कहूंगा कि इस मसले को, नाम वाले मसले को थोड़ा सा राजनीति से हटके, अखिलेश जी, शुक्ला जी और अनुराग जी सभी इस पर राजनीति से हटके ही सोच सकते हैं। मेरा कहना है कि ये जो तर्क है कि एक देश हो तो उसका केवल एक ही नाम हो, ये तर्क भी बुनियादी तौर पे सही नहीं है। जैसे ही एक देश की दूसरी भाषाओं के अंदर अभिव्यक्ति होती है, उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे कि हम हिंदुस्तान जब कहते हैं तो वो फारसी से आया हुआ नाम है, और हिंदुस्तान भी नाम भारत की तरह ही एक तरह से देखा जाए भारतीय नाम है। इसी तरीके से आप एक ऑफिशियल यूज के लिए, मतलब दुनिया में कोई और देश का ख्याल नहीं आता है जहां पर इस तरीके से ऑफिशियली दो नाम हो, इंडिया और भारत। हमारे यहाँ तो ऑफिशियल दो नाम है। सरकार चाहे, और मैं उसकी कद्र करूंगा, सरकार चाहे तो ये संशोधन करके कानून में ये कर सकती है कि सरकारी कामकाज के लिए हम भारत नाम ही प्रयोग करेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया नाम को तो बाहर कर ही देना चाहिए, और उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मेरे ख्याल से विपक्ष के गठजोड़ का उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो आपके कहने से ये सब मानेंगे नहीं ना? नहीं, सब सहमति नहीं दिखाएंगे कि इसका चुनाव मेरा कहना ये है ग्रीस है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।